गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? मैथ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो अपने प्रीवियस क्लास में देखा, औसत टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अपने 6 क्वेश्चन किए थे और सेकंड पार्ट में 7 क्वेश्चन लिए थे। आज औसत टॉपिक पर कुछ एडवांस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके पटवार जो परीक्षा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन 1 to 7, तो ये अलग टाइप से हैं। ठीक है, जो कल सबसे पहले दिन फर्स्ट टाइप देखा जो सबसे इजीएस्ट टाइप था, उसके बाद में कल थोड़ा टफ टाइप लिया और ये थोड़ा हाई लेवल का है। ठीक है, जो कि एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, एक कक्षा के 12 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 62 था। एक कक्षा में विद्यार्थी कितने थे? 12 विद्यार्थी थे, 12। इनके औसत जो औसत था, औसत अंकों का जो औसत था वो था 62। 12 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 62 था। एक विद्यार्थी ए के चले जाने पर औसत बढ़कर 63 हो गया। एक विद्यार्थी इसमें से चला जाता है, तो जाने पर कितने बच्चे बचे? यहाँ पे विद्यार्थी बचे 11, लेकिन औसत कितना हो रहा है? 62 था और 62 से 63 हो रहा है। औसत बढ़कर कितना हो रहा है? 63 हो रहा है, यानी एक बढ़ गया, एक अंक यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ए के अंक ज्ञात करो। ए के कितने अंक थे जो इसको छोड़कर चला गया? ये ए छोड़कर चला गया, इसके अंक अपने को ज्ञात करने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों का गुणा किया तो टोटल अंक आ जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो टोटल अंक आ जाएंगे। 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 12 छीके 72 और 2 74, 744। यानी पहले टोटल अंक कितने थे? 744। अब जब एक चला गया तो कितने बच्चे विद्यार्थी बचे? यहाँ पर 11, जिनका जो औसत अंक का एवरेज है, एवरेज कितना है यहाँ पर? 63। तो 11 को 63 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33, 11 छीक 66 और 3 69, 693। इसमें से इसको माइनस किया, 4 में से 3 माइनस किया 1, और 14 में से 9 माइनस किया। यहाँ पे 14 में से 9 माइनस करेंगे यहाँ पे 5। तो जो ए विद्यार्थी गया है उसके अंक कितने? 51। जाने वाले विद्यार्थी के कितने अंक है? 51। तो एक बार और देखें। सबसे पहले यहाँ पर कितने विद्यार्थी थे? 12 विद्यार्थी, जिनका औसत अंक दे रखे थे अपने को 62। तो अपन ने ज्ञात किया कि कुल अंक कितने हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा कर लिया, कुल अंक हो जाएंगे 744। अब एक विद्यार्थी ए चले जाने पर विद्यार्थियों जो बचे हुए विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? यहाँ पे 11। 12 में से एक माइनस किया 11, लेकिन जो अंकों में बढ़ोतरी हुई है, औसत अंकों में बढ़ोतरी हुई है, वो एक अंक की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 63 है, 63 हो गए। तो 11 विद्यार्थियों के 63 के हिसाब से कितने अंक हो जाएंगे टोटल? 693। इसको इसमें से इसको माइनस किया, वो ए विद्यार्थी के अंक आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक परिवार में 7 सदस्य हैं। एक परिवार के अंदर 7 सदस्य हैं। सदस्य टोटल कितने? 7 सदस्य हैं। यदि एक सदस्य जिसकी आय 32,000 रुपये प्रति माह है स्थानांतरित हो जाता है, एक चला जाता है, एक परिवार को छोड़कर चला जाता है, जिसकी आय कितनी थी? 32,000 रुपये पर मंथ, प्रति माह थी। एक परिवार में 7 सदस्य थे, जिसमें से एक चला गया, तो अब कितने बचे? यहाँ पे 6 सदस्य यहाँ पे बचे। परिवार के बचे हुए सदस्यों की औसत आय 2,000 रुपये कम हो जाती है। औसत आय मान लिया कितनी थी पहले? इनकी औसत आय पहले थी इनकी x, तो 7 सदस्यों की कितनी हो जाएगी? 7x हो जाएगी। 7 से गुणा कर देंगे। औसत आय में 2,000 की कमी हो जाती है, तो परिवार की पुरानी औसत आय कितनी थी? पहले 7 सदस्य थे, 7, राइट। उसमें से एक व्यक्ति चला गया,
यानी जिसकी आय कितनी थी, 32,000 रुपए। ठीक है, इस एक व्यक्ति के चले जाने पर बचे कितने, 6। अब 6 बचे और औसत आय में कितनी की कमी होगी, 2,000 की कमी होगी। तो x माइनस 2,000। समझ में आया? पहले कुल आय कितनी थी, कुल आय यहाँ पर 7 इंटू एक्स हो गया, ये औसत आय ली है तो 7x हो गया, माइनस एक व्यक्ति जिसकी आय 32,000 रुपए वो चला जाता है, तो 7x में से 32,000 मैंने माइनस कर दिया। अब बचे कितने सदस्य, 6 सदस्य बचे परिवार में, और औसत आय में कितने की कमी हो जा रही है, यहाँ पे औसत आय ये थी, उसमें 2,000 की कमी हो रही है यहाँ पे, तो 6x माइनस 2,000। तो इसको अब सॉल्व कर लो, 7x माइनस 32,000 बराबर 6x माइनस 2,000। तो 6x को इधर ले आए, इधर 7 और 6 में अंतर कितना होता है, 1x का होता है। ठीक है, 32,000 को उधर लेके जाएंगे तो 32,000 में से 2,000 माइनस किए, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 32 में से 2 माइनस किए 30,000। तो परिवार की पुरानी औसत आय कितनी आ गई यहाँ पे, x बराबर 30,000। अपन ने यहाँ पर x क्या माना था, औसत आय, और यही इसमें पूछा है तो परिवार की पुरानी औसत आय कितनी होगी। तो वापिस से देखें, एक परिवार के अंदर 7 सदस्य थे, 7 सदस्य में से एक सदस्य चला जाता है तो टोटल यहाँ पर 6 सदस्य बचते हैं। तो परिवार में एक सदस्य जाने पर जिसकी प्रति माह आय कितनी थी, 32,000 रुपए। तो यहां पर पुरानी आय अपने को ज्ञात करनी है। तो मान लिया कि पुरानी आय कितनी है, x, तो कुल आय कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। अब 7x यहाँ पे आ गया, एक व्यक्ति जा रहा है जिसकी आय कितनी है, 32,000 रुपए, 7x में से 32,000 माइनस कर दिया तो बाकी 6 व्यक्तियों की आय आ जाएगी। तो 6 व्यक्तियों की आय में कितना इफेक्ट पड़ा, औसत आय में 2,000 की कमी आ रही है, तो x माइनस 2,000। ठीक है, तो 6x माइनस 2,000 की कमी आ रही है, तो यहां पर 7x माइनस 32,000 इक्वल टू 6x माइनस 2,000। तो औसत आय 1x इक्वल टू 30,000 आ गया यहाँ पे, और x यहाँ पर औसत आय थी। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अब एक कक्षा कि 15 छात्रों में से एक छात्र जिसका वजन 40 किलोग्राम है को हटाकर उसके स्थान पर अन्य छात्र आने पर औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए छात्र का वजन। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अपने क्या करते हैं, जैसे मान लिया अपने पास छात्र कितने थे पहले, 15, एक छात्र इनमें से चला गया, एक छात्र चला गया, लेकिन इस एक छात्र जाने पर एक छात्र वापिस भी आ रहा है, एक छात्र जा रहा है यहाँ पे और एक छात्र यहाँ पे वापिस आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जो छात्र गया, अब जो छात्र गया उसका वजन कितना है, 40। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो छात्र गया उसका वजन कितना है, 40, भी एक गया तो दूसरा आया, तो 15 के 15 ही रहेंगे छात्र, तो 15। अब यहां पर मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है, यानी क्या था, 15 छात्र थे, 15 छात्र में से एक छात्र गया जिसका वजन कितना था, 40 केजी। ठीक है, उसकी जगह एक दूसरा छात्र आ गया जिसका वजन को अपने आइडिया नहीं है, तो नए छात्र का वजन अपने को ज्ञात करना है। जब ये गया और ये आया तो जो औसत था उसमें 1.5 किलो की बढ़ोतरी होगी। जब बढ़ता है तो यानी प्लस होता है, तो ट्रिक कैसे याद रखो, जो पुराना था 40 था उसमें बढ़ रहा है तो प्लस लगाया, और कितने बच्चे थे 15, और कितना बढ़ रहा है 1.5 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 40, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा, तो 22.5, तो यहाँ पे इसको ऐड किया तो 62.5 किलोग्राम। तो जो नए छात्र का वजन है वो कितना है, 62.5 किलोग्राम। अब यहां पर एक बार वापस देखें, ये क्वेश्चन क्या था, 15 छात्र थे, उसमें से एक छात्र बाहर जा रहा है जिसका वजन कितना था, 40 किलोग्राम, उसकी जगह दूसरा छात्र आ रहा है जिसके वजन को अपने को ज्ञात करना है, दूसरा छात्र आ रहा है। तो जो छात्र हैं
छात्र तो सेम के सेम रहेंगे, भी 15 में से एक गए 14, 14 में वापिस एक ऐड हो रहा है 15। तो यानी जो पुराने वाले का वजन था, औसत वजन था 40 था, बढ़ रहा है, अब औसत वजन कितना बढ़ रहा है 1.5 किलोग्राम। तो कितने बच्चों का बढ़ेगा, 15 बच्चों का बढ़ेगा, 15 इंटू 1.5, तो 40 प्लस 22.5 ऐड किया इनको गुणा करके तो 62.5। तो नए बच्चे का जो वजन है वो 62.5 किलोग्राम है। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5 पुरुषों में से एक जिसका वजन 70 किलोग्राम है को हटाकर एक अन्य पुरुष के आने पर, अब पुरुष कितने 5, ठीक है 5 पुरुष है, एक को हटाया जा रहा है, एक को हटाया जा रहा है, माइनस लगा रहा हूं यानी यहाँ पे हटाया जा रहा है जिसका वजन 70 किलोग्राम था, एक को हटा रहे हैं, लेकिन इसी की जगह एक को रख भी रहे हैं, ठीक है, जिसके वजन का अपने को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। जब ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो औसत जो वजन है वो 2 किलोग्राम कम हो जाता है। तो नए पुरुष का वजन ज्ञात करो। तो वापिस वही होगा, वजन कितना था 70, माइनस, कम हो रहा है तो यहाँ पे माइनस, ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे प्लस। तो कम हो रहा है 70 माइनस, कितने पुरुष है 5, कितना वजन कम हो रहा है 2 किलोग्राम, तो 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 70 माइनस 5 दूनी 10 यानी 60 केजी। जो नया पुरुष आया उसका वजन कितना होगा, नए पुरुष का वजन होगा 60 किलोग्राम। पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि एक पुरुष की बढ़ोतरी हो रही थी, एक छात्र की बढ़ोतरी हो रही थी, तो यहाँ पे प्लस लगाया था, और यहाँ पर एक छात्र की बढ़ोतरी के साथ में उसका वजन भी, जो औसत वजन था वो बढ़ रहा था, ठीक है, तो प्लस फॉलो किया, और यहाँ पर औसत वजन में कमी आ रही है, औसत वजन में कमी आ रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया। तो 70 जितने का बाहर गया, 70 माइनस जितने पुरुष है और जितने की कमी आ रही है 5 इंटू 2, तो ये हो गया 70 माइनस 10 इक्वल टू 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 है। 3 दिन के दे रखा है। सोमवार, इसको मैं ऐसे नेम दे रहा हूं, सोमवार को मंडे, ठीक है, मंगलवार को ट्यूसडे और बुधवार को वेनेसडे। तीनों का जो औसत तापमान है वो 40 है। औसत कैसे निकालेंगे इन तीनों का, कुल योग बटे राशियों की संख्या 3 है, और कितना औसत आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, और टोटल कितना आ जाएगा, 3 को गुणा कर दो इससे, टोटल निकालने के लिए 3 से गुणा कर दिए, तो यानी मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे तीनों का आ गया 120 डिग्री सेल्सियस तापमान। 3 दिनों का तापमान कितना है 120 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 है। किसका, मंगलवार, ट्यूसडे, बुधवार और गुरुवार, थर्सडे, इनका जो औसत तापमान कितना है 41 डिग्री, और 3 दिन है तो 3 से गुणा कर देंगे, टोटल तापमान आ जाएगा। तो इसको इससे गुणा किया, 4 तिये 12, 12 और 3 100, यानी 120 और 3 23, 123 डिग्री सेल्सियस। यानी फर्स्ट के 3 दिन का 120 डिग्री सेल्सियस हो गया टोटल तापमान, और लास्ट मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का 123 डिग्री, ठीक है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री है, अब यहां पर गुरुवार ये है, थर्सडे ये, इसका तापमान कितना है 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री है तो इसकी जगह 42 रख सकते हैं, 42 बराबर 123 डिग्री सेल्सियस। अब 42 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मंगलवार और बुधवार का कितना आ रहा है 123 माइनस 42, तो माइनस किया 1, 12 में से 4, 81 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ये आ रहा है 2 दिनों का, किसका, ट्यूसडे और वेनेसडे का। अब ट्यूसडे और वेनेसडे यहाँ पे अपने को देखा था मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। अब पूछा क्या है, यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री है तो सोमवार का तापमान यहाँ पर बताना है। तो अपने को पता है ट्यूसडे और वेनेसडे का अपने पास आ गया,
ट्यूसडे और वेनेसडे का, तो मंडे का ज्ञात हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखें मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे का कितना है अपने पास में 81 डिग्री सेल्सियस, और टोटल कितना है यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे बराबर ये 81 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 120 माइनस 81, यानी माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 में से 10 में से 1 गया 9 और 11 में से 3 39 डिग्री सेल्सियस। मंडे का कितना टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। एक बार और देखें, 3 दिनों का यहाँ पर तापमान दे रखा था, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे का 40 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है। तो 3 दिनों का तापमान कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे 120 डिग्री सेल्सियस। 3 दिनों का तापमान कितना हो गया 120 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 120। उसने उसके बाद में कहा है मंगलवार बुधवार और गुरुवार ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 123 डिग्री सेल्सियस आ गया। और साथ में लास्ट में क्या है कि जो गुरुवार है उसका तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, तो गुरुवार की जगह बाकी ये सेम की सेम यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ट्यूसडे और वेनेसडे प्लस जो गुरुवार है उसकी जगह 42 पुट कर दिया मैंने, गुरुवार की जगह 42 पुट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 123 डिग्री सेल्सियस। ये 42 उतर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 123 में से 42 माइनस किए 81 हो जाएगा, ठीक है, 81 डिग्री सेल्सियस हो गया ये। यहां पर अब ज्ञात क्या करना है, मंडे का टेम्परेचर, सोमवार का टेम्परेचर। ट्यूसडे और वेनेसडे का टेम्परेचर अपने पास आ गया 81, तो इस गोले की जगह 81 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मंडे प्लस 81 बराबर 120 डिग्री सेल्सियस। 81 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा, 120 में से 81 माइनस कर दिए तो 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 25 है, 4 संख्याएं हैं। तो सिंपली अपने 4 संख्याएं मान लेते हैं। कौन कौन सी संख्या मान ली, ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 संख्या है। इसमें इसने कहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, औसत 25 है तो योग कितना हो जाएगा 75, राइट। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 25 है तो योग कितना हो जाएगा 75, ए बी सी। उसके बाद में तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 29 है, और अंतिम 3 संख्या कौन सी होगी, अंतिम 3 संख्याएं बी सी डी, इनका जो औसत है 29 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 90 में से 3 माइनस किया 87, तो b प्लस सी प्लस डी बराबर 87, ठीक है। स्टार्टिंग की 3 संख्याओं का योग 75, लास्ट की 3 संख्याओं का योग 87 हो गया। यदि उनमें से अंतिम संख्या 31 है, अंतिम संख्या कौन सी है d, तो यानी b प्लस सी प्लस अंतिम संख्या कितनी है 31 बराबर 87, तो b और c कितना आ गया यहाँ पे 87 माइनस 31 करेंगे यहाँ पे तो 5 6 56 आ गया, यानी b और c का योग कितना आ गया 56। तो इसने पूछा है यदि, तो इनमें से प्रथम संख्या अपने को ज्ञात करनी है, यानी प्रथम संख्या यहां पर है, ये तीनों का योग दे रखा है, जिसमें b और c का योग यहां से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना आया था यहाँ पे 75। a प्रथम संख्या ज्ञात करनी है, b और c कितना है 56 बराबर 75, तो a बराबर 75 में से 56 माइनस करेंगे तो 15 में से 6 माइनस किया 9 19, तो जो प्रथम संख्या है वो कितनी होगी 19 होगी, ठीक है। क्वेश्चन था क्या था, 4 संख्याएं हैं जिनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा 25 इंटू 3, यानी 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 75। अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो 29 है, b प्लस सी प्लस डी, अंतिम जो 3 संख्या है
इसका औसत कितना है 29, तो तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 29 इंटू 3 87 हो जाएगा। अब यहां पर b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 87 आ गया। इसने कहा है कि जो अंतिम संख्या है बिल्कुल अंतिम वाली है यानी डी वाली है उसकी वैल्यू कितनी है 31, तो b प्लस सी प्लस 31 बराबर 87। तो b और c की वैल्यू कितनी आ गई b प्लस सी 87 माइनस 31 यानी 56, तो b प्लस सी कितना आ गया यहाँ पे 56। तो इसने पूछा प्रथम संख्या कितनी होगी, प्रथम संख्या यानी a ज्ञात करनी है, a प्लस बी प्लस सी, और b प्लस सी की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 56। तो यहाँ पे देखा a प्लस बी प्लस सी बराबर 75 है यहाँ पे, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह 56 पुट किया बराबर 75, तो a की यहाँ पे 75 में से 56 माइनस किया 19 वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, प्रथम संख्या यहाँ पर 19 होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 30 है। 6 संख्याएं क्या मान लेंगे a b c d e f, ये 6 संख्याएं होगी। इन सभी का औसत कितना है 30 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो 30 है 6 तिये 18, सम हो जाएगा 180। इन सभी 6 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 180। यदि इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो 4 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 संख्याओं का सम कितना हो गया यहाँ पे 100। यदि इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 का औसत 35 है, अंतिम 3 कौन कौन सी है डी ई एफ, डी प्लस ई प्लस एफ, इनका जो औसत है वो 35 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 105। अब यहां पर डी ई एफ की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं अपने, डी ई एफ की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। तो इसने पूछा है कि चौथी संख्या क्या होगी, इनमें से चौथी संख्या क्या होगी। डी ई एफ की वैल्यू यहां पुट की 105, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ की वैल्यू कितनी होगी 105 बराबर 180। 180 हो गया। ए बी सी की वैल्यू अगर ज्ञात करें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो कितनी आ जाएगी 100 माइनस डी, 100 माइनस डी। तो ए बी सी क्योंकि यहाँ पर 100 आ रहा है, डी उधर लेके जाएंगे माइनस का डी हो जाएगा, 100 माइनस डी। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है 100 माइनस डी, 100 माइनस डी प्लस 105 बराबर 180। 100 और 105 ये कितने हो गए 100 और 105 205, 205 में से 100 छोटी संख्या माइनस कर देंगे, डी आ जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस किया तो 20 और 5 25, तो जो चौथी संख्या वो कितनी है यहाँ पे 25। यहाँ पे टोटल 6 संख्याएं थी जिनका औसत 30 है, तो 6 संख्या के हिसाब से टोटल योग कितना हो गया 6 इंटू 30 हो गया, यहाँ पे 180 हो गया। इसमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना 25, प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना हो गया 100, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 100 माइनस डी आ जाएगी। लास्ट की 3 संख्याओं का औसत है 35, तो 3 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 105, तो यहाँ पर d प्लस ई प्लस एफ बराबर 105। तो इस वाले में d प्लस ई प्लस एफ की जगह अपने क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 105, ये वैल्यू पुट कर दी और बची ए बी सी बराबर 180। ए बी सी कहाँ से आएगा, ए बी सी यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 100 माइनस डी, 100 माइनस डी प्लस 105 बराबर 180। 105 और 100 कितने हो गया 205, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दी 205। यहां पर देखना, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया 205 हो गया, 205 माइनस डी बराबर 180। डी उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो प्लस का हो जाएगा, और 180 यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया,
205 में से 180 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 25। जो चौथी संख्या है डी, यहाँ पे चौथी संख्या है जो ज्ञात करनी थी, जो कि 25 आ गई। तो इस टाइप से अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पटवार एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले समय में स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी टाइप से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।